बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा पे कई बड़े अपडेट हैं और कई क्लैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अभी कौन से नेक्स्ट इनटेक हैं, ख़ास तौर पर मई और सितंबर इनटेक, कितनी सीट्स अभी भी न्यूजीलैंड में अवेलेबल हैं और जिस तरह से क्राइसिस है कनाडा में, अभी कनाडा की फाइल लॉन्च नहीं हो रही, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शंस देख रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास कनाडा की एडमिशन की क्वालिफिकेशन है, क्या वो न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल हैं? ये तमाम हमारे टॉपिक्स रहेंगे जिस पे आज जसमीत जी से बात करेंगे। और न्यूजीलैंड का वीज़ा कितने दिनों में आ रहा है, इस तरह की चर्चाएं थी कि नई सरकार आएगी तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पॉलिसी में तब्दीली होगी। क्या न्यूजीलैंड के रूल्स जल्दी बदलेंगे? ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें उनका हल मिले। जसमीत जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, अभी न्यूजीलैंड का सीन क्या है इस साल वर्ष 24 में? अभी जब कनाडा थोड़ा सा रुका हुआ है, फाइल्स लॉन्च नहीं हो रही, न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक तो क्लैरिटी दें, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन से इंटेक्स हैं। पहली बात तो हम कनाडा को न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कनाडा बंद में भी न्यूजीलैंड से ज़्यादा वीज़े दे रहा होगा क्योंकि वो मास्टर्स को वीज़ा दे रहे हैं इस टाइम पे। बट न्यूजीलैंड एक बहुत ही सिलेक्टिव कैटेगरी को वीज़ा देता है। न्यूजीलैंड में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। 6 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर आप जॉब ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 3 मंथ ओल्ड फंड्स भी चल सकते हैं। बट आपके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए जी। अगर तो आप 1 ईयर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको शो करने पड़ेंगे 25 से 30 लाख के फंड्स, और अगर आप 2 ईयर्स की स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको 45 टू 50 लाख के फंड शो करने पड़ेंगे, और अगर आप 3 ईयर्स की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो 55 टू 60 लाख के फंड शो करने पड़ेंगे न्यूजीलैंड के लिए। सो स्टूडेंट्स इसलिए न्यूजीलैंड में कम क्वांटिटी में बच्चा जाता है। इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें कि न्यूजीलैंड में फ़ंड्स कोई और शो कर देगा, बिकॉज इसमें आपके खुद के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सो बिल्कुल गलती ना करें कि हम किसी और से फ़ंड शो करवा लें, बिकॉज इसमें आपको फ़ंड्स जो शो चाहिए वो आपके खुद के चाहिए। सो डेफिनेटली आप कोई भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि न्यूजीलैंड बैन करता है, और जब न्यूजीलैंड बैन करता है तो ऑस्ट्रेलिया भी आपकी एंट्री बंद हो सकती है। सो न्यूजीलैंड में एक प्रॉपर फाइल तैयार होती है जिसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, एनुअल क्या कहते हैं जो भी आपने फंड शो किए हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट एंड उनके रीजंस कहाँ से फंड्स आए हैं। उसके बाद एसओपीज तैयार होती हैं। एसओपी के लिए हमारी न्यूजीलैंड की अलग से टीम है, एंड न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं मैं कहूँगा कि कंट्री है बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन। सो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 90 लाख के करीब है। सो पूरे कंट्री की पॉपुलेशन इज़ 90 lakhs, which is kind of a very small population, and New Zealand is a very very peaceful country। हमने कभी रेयरली सुना होगा कि न्यूजीलैंड में कुछ गलत हुआ है, एंड सेफ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और न्यूजीलैंड ने कुछ ग्रीन लिस्ट कोर्सेज निकाले थे लास्ट ईयर। सो उन ग्रीन लिस्ट कोर्सेज में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उतने ही समय का मिलता है जितने समय का आपने ग्रीन लिस्ट कोर्स किया है। एल्स यू हैव टू डू, अगर आप ग्रीन लिस्ट कोर्सेज से अलग पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको बैचलर्स या मास्टर्स करनी पड़ती है टू टेक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो स्टूडेंट, लैंडमार्क इमिग्रेशन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। सो आप चाहे क्या कहते हैं यूनिटेक में जाना चाहते हैं, विनटेक में जाना चाहते हैं, एसआईटी में जाना चाहते हैं, तोही मोई में जाना चाहते हैं, और भी किसी भी लिंकन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एयूटी में जाना चाहते हैं, तो लैंडमार्क इमिग्रेशन आपकी न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस किसी में भी आप अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर एडवाइजिंग, एंड अभी तक का जो हमारा न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट रहा है वो 100% रहा है, बिकॉज वी आर एडवाइजिंग स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं, बिकॉज नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स को अगर हम एनरोल करते हैं तो उनका वीज़ा नहीं आता। सो इफ़ यू हैव फंड्स वी विल गाइड यू हाउ टू अप्लाई फॉर योर न्यूजीलैंड वीज़ा, एंड इफ़ यू हैव क्या कहते हैं कौन सी सिटी में आप जाना चाहते हैं। नॉर्मली वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च एंड ऑकलैंड, 3 ही सिटीज़ पॉपुलर हैं न्यूजीलैंड में। और अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो एक इन्वरकारबिल में भी एक इंस्टीट्यूट है एसआईटी जहाँ बहुत सारे बच्चे जाना पसंद करते हैं, बट ऑकलैंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर आउट ऑफ दीज 4 सिटीज़। एंड क्या कहते हैं अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे या हाईवे रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे
एंड अगर आप नर्सिंग करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिकल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, मैकेनिकल करेंगे या सिविल करेंगे, तो आप ग्रीन लिस्ट कोर्स में आ जाते हैं, तो आपको उतने देर का ही वर्क परमिट मिलता है। सो स्टूडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, या अगर आप जूम काउंसलिंग चाहते हैं तो जूम काउंसलिंग भी ले सकते हैं। सो बिल्कुल ठीक है। जूम काउंसलिंग के लिए भी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 9041390412। कोई भी क्लैरिटी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं info@landmarkimmigrations.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।